अब बात पाकिस्तान की। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाला पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। हम पाकिस्तानियों के तो जैसे बुरे दिन खत्म होने को ही नहीं आ रहे। पाकिस्तानियों का कीमा बनाया गया है, पाकिस्तानियों का कचूमर निकला है। इंडिया ने नलका बंद कर दिया, इंडिया ने पाकिस्तान का नलका बंद कर दिया। इंडिया ने पाकिस्तान का, वो कहते हैं ना, नाटका बंद कर दिया है, कुछ इस तरह की। वो नाटका नहीं, उन्होंने पाकिस्तान का नलका बंद कर दिया है। मोदी ने पाकिस्तान का नलका बंद कर दिया। आप ये कहेंगे, आप तो कह रहे थे हम भारत की सांस बंद कर देंगे। मुझे याद है, बल्कि मुझे याद आया, अचानक से याद आया, ये नलका बंद करने से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की तरफ से ना ये टंकी की चोट पर ठोक बजा के कहा गया था, अगर वो हमारा पानी बंद करेंगे हम उनकी सांसें बंद कर देंगे। कर दिया आपने सांसें बंद, नलका उन्होंने बंद कर दिया। आपने उनकी सांस क्या बंद करनी थी, उन्होंने आपका नलका बंद कर दिया। कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को आए दिन गीदड़ भपकी दिया करता था, याद है ना आपको? उसका नतीजा क्या होता है वो आप भी जानते हैं। पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए रोना पड़ रहा है, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। कराची के अहम मसले की बात करेंगे। कराची में पानी का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। शदीद गर्मी में शहरी बूंद बूंद को तरसने लगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई दिन से पानी की सप्लाई बंद है। ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, ये किसी रेगिस्तान की नहीं बल्कि भारत को आंख दिखाने वाले पाकिस्तान की है, जहां आवाम दाने दाने के बाद अब पानी के एक बूंद के लिए मोहताज हो चुकी है। मिलिट्री और आतंकियों के आकाओं ने पूरे देश को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां अब सिर्फ प्यास और बदहाली बची है। मुगलिया सल्तनत समेत कई अदवार देखने वाला दरिया रावी कभी ठाठे मारता देखा था, लेकिन ये दरिया अब सहरा बन चुका है। इमरजेंसी की सिचुएशन, एक अजीब सी सिचुएशन, एक इंसानी बहरान को जन्म दे सकता है और इसका खतरा बड़ा वाज़े तौर पर मौजूद है। और वन साइडेडली किसी तरीके से इंडिया का कि पाकिस्तान एक बार फिर बैक कर रहा है इंडिया से कि हमें पानी दे दो, खुदा का वास्ता तुमने पानी क्यों बंद कर दिया हमारा। इंडस वाटर ट्रीटी भी इन्होंने वन साइडेड सस्पेंड कर दी, ऑल्दो ये कर नहीं सकते थे। अब इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वो दोबारा से इसको बहाल करें। डू यू थिंक ये कमजोर दुश्मन दोबारा से बहाल करेगा? और अगर ये नहीं करता तो फिर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन? अगर ये पानी रोकेंगे तो जो हम मिसाइल मारेंगे ना, इनके ये डैम टूटेंगे, जो इनका पूरा इंडिया फ्लड में जाकर डूबेगा ना, फिर इनको पता चलेगा। जिन हुक्मरानों को अपनी जनता के हलक को तर करना था, वो भारत के खिलाफ साजिशें रचने में मशगूल थे। लेकिन अब भारत ने अपनी जल नीति बदली तो पाकिस्तान के बुरे दिन ऐसे शुरू हुए कि आवाम त्राहिमाम कर उठी। कराची का हाल तो इससे भी बुरा है। यहाँ तो ना पानी है और ना ही बिजली। लोग अब फटने को हैं। कराची में मुसलसल बिजली के ब्रेकडाउन और इंतजामिया की नाअहली के बायस शहर में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। पानी एक ऐसी चीज है जिसके बगैर आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ऑर्गेनिक लाइफ एग्जिस्ट कर सके। हमारे मुल्क के अंदर 5 दरियाओं का मुल्क, 5 दरियाओं की धरती। दुनिया जहां में आप जहां जाएं, पाक स्टडीज की किताबों के सफ़े आगे पीछे करें, उसमें भरा हुआ है 5 दरिया, 5 दरिया, 5 दरिया। पानी के लिए तरस रही है ये कौम। पाकिस्तान भूल गया था कि 1960 का दौर नहीं, ये नया भारत है जब पहलगाम में पाकिस्तान पोषित आतंकियों ने हमारे बेगुनाह नागरिकों का खून बहाया। तो भारत ने साफ शब्दों में अपनी नीति भी स्पष्ट कर दी। भारत ने जता दिया कि अब सिंधु जल समझौते की आड़ में पाकिस्तान को मुफ्त का पानी और बदले में भारत को आतंक नहीं मिलेगा। भारत ने जैसे चिनाब और सिंधु नदी पर अपनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ाई और समझौते की समीक्षा शुरू की, पाकिस्तान का दाना पानी बंद होने की नौबत आ गई। इसी को कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। इंडिया हैज इट्स ओन मुकाम। आज भी मैं देख रहा था, वो हमारे डॉन के अंदर, अखबार के अंदर था जी कि पाकिस्तान मोमेंट, कि पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा मोमेंट है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से भी हाथ मिलाना चाहिए और इंडिया से भी। पाकिस्तान इंडिया से हाथ मिलाना चाहता है यार, लेकिन सवाल को गल भी तो हो ना, हम हाथ मिलाना चाहते हैं, वो हथ पर खिंच लेंगे ने परत परत। वो कहते नहीं, आपने पाकिस्तान को गालियां देनी है, पाकिस्तान की ऐसी तैसी। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में सबसे नाजुक और पुरखतर हथियार अब महज बारूद या गोला बारूद नहीं रहा, बल्कि पानी। दरिया वही हैं जो सदियों से बह रहे हैं, मगर अब उन पर बांधे गए डैम दुश्मनी के हथियार बनते जा रहे हैं। भारत जब चाहे पानी रोक दे, जब चाहे अचानक दरवाजे खोल दे और हमारे खेत, हमारे शहर और हमारे गांव लम्हों में डूबने लगे। यह है असल आबी जा रही है, जो बॉर्डर पार तोप के गोले से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पानी खामोशी से आता है और अपने साथ जिंदगी नहीं बल्कि बर्बादी बहा के लेके जाता है। भारत का यह रवैया न सिर्फ सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है, बल्कि एक ऐसा ऐलान जंग है जिसमें गोलियां नहीं चलती, सिर्फ दरिया बहा दिए जाते हैं। ट्रीटी जो इंडिया और पाकिस्तान की है, उस पे वो कहती हैं ये हम तो नहीं भाई पीछे हटेंगे। ये जरा सुने। Bites back. Mr. Vice President, our position on Indus Water Treaty is well known.
It defies logic that a state which exports terror as an instrument of policy continues to demand the privileges of cooperation predicated on goodwill and friendship. अच्छा, ये मैडम की जरा बात सुने। कहते हैं कि हमने पानी बंद करना है। आपको लगता है कि मोदी साहब वाकई लड़ाई चाहते हैं, एक और जंग चाहते हैं और जंग के करीब करीब है? नजर आता है आपको? इनके अल्फाज तो यही बताते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर पाकिस्तान ने कहा है कि हम ये हाइड्रो हेजेमनी नहीं मानेंगे। नहीं सर, देखें, अगर तो जंग होती है और पानी के ऊपर होती है तो ये तो बहुत दिनों से पहले ही बात हो रही थी कि पाकिस्तान को कई दफा लोगों ने कहा कि हमें अपने जो वाटर शॉर्टेज है उसके ऊपर काम करना चाहिए, हमारे यहाँ डैम्स बनने चाहिए और बहुत कुछ होना चाहिए। ना इमरान खान के जमाने में वो जो बहुत अनाउंस करते थे ना कुछ। तो आजकल जब के क्लाइमेट चेंजेस भी हैं और दूसरी कई चीजों की वजह से वाटर शॉर्टेज तो ऑलरेडी है ही, और अगर भारत के साथ आपके टर्म्स खराब होंगे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम भारत का पानी सिरे से बंद कर देंगे। उन्होंने कहा जो एक्स्ट्रा दे रहे थे या जो हम अपने हिस्से में से दे रहे थे वो हम बंद कर देंगे। तो ऐसा अगर होगा तो ऑब्वियसली उसकी जिम्मेदारी जो है वो हमारे यही लीडर्स के ऊपर जाती है, हमारे इन्हीं लोगों के ऊपर जाती है जो कि डैम पे काम नहीं करते, कुछ नहीं करते। और दूसरा ये कि अगर इन्होंने अगर जंग छेड़ी, क्योंकि आप लोग तो नहीं वो मेरी बात तो कंप्लीट होने दिया। और आप लोग जो लड़ने को बैठे हुए ना, आपकी तरफ से भी बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि हमारी जो फौज है वो तैयार है, हमारे भारत से लड़ाई हो सकती है। डिफेंस मिनिस्टर का आज सुबह मैंने वीडियो किया है, डिफेंस मिनिस्टर ने भी यही कहा है कि जी भारत से हमारी जंग हो सकती है, क्योंकि सर भारत से जंग होने में इन लोगों का फायदा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जो पाकिस्तान पहले ये कहता था कि भारत ने अगर हमारा पानी रोका तो ये एक जंग होगा और इसे हम वार डिक्लेयर समझते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत ने उसी दिन से पानी रोक रखा है और इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि भारत को ये जाकर पूरे दुनिया में बता रहे हैं कि किसी तरह से भारत से हमारी पानी दिलवा दें। सभी दुनिया में ये हाथ पैर जोड़ रहे हैं और अब तो इनका खुद का अखबार डॉन ने भी ये कहा है कि भारत के आगे माफ़ी मांग लो, पानी छोड़ देगा। ये लंदन में बैठा चीमा, इसको क्या पता कि पाकिस्तानी अवाम किस तरह से उबल रही है इस पानी के लिए। दरअसल दोस्तों, भारत ने कहा था मारेंगे ऐसा कि दर्द भी नहीं होगा। अब उसी का ये नतीजा सामने आ रहा है, जिसे देखकर चीमा चीख रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे पॉलिटिशियंस का भी फायदा है, हमारी फौज का भी फायदा है, इसलिए ये हर वक्त भारत से लड़ने को बैठे रहते हैं। आप बताएं, तेल पानी बंद करने का कौन कहता है, इंडिया कि पाकिस्तान? सर वो तो यही कहते हैं ना, उन्होंने भी बात की थी, कर्नल शैलेंद्र ने भी जब बात की थी उन्होंने भी यही कहा था कि वो एक्स्ट्रा पानी जो हमारी तरफ आ रहा है वो उसको कहते हैं उसको रोक देंगे। और सुने ना मैडम, बात सुने ना, दो चीजें, एक है कि हम उस पानी का क्या करते हैं, एक है कि क्या उस डील में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने उस पानी को स्टोर करना है या क्या करना है या क्या इस्तेमाल करना है या क्या नहीं करना है। वो तो पाकिस्तान की मर्जी है ना, वो पानी अफगानिस्तान भेज दे, वो पानी पाकिस्तान वापस चीन की तरफ भेज दे, वो तो पाकिस्तान ने फैसला करना है ना। आप किसी दूसरे मुल्क को तो नहीं कुछ। देखिए, दो चीजें, सवाल सिंपल सा है मैडम, जो इंडिया कह रहा है वो क्या पानी रोक सकता है पाकिस्तान का? या जो एक ट्रीटी रखी हुई है उसको वो कहता है जी हेल्ड इन अबेंस, ये हमने मुअत्तल कर दिया, हम कोऑपरेशन नहीं